आकाश अमृत वाणी। हम गुरु की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी ओर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उन्नति कर रहे हैं। परमात्मा हम सब पर ये कृपा सदा बनाए रखे कि बाहर की खुशियां और बाहर के जो व्यवहार के काम हैं वो अपने हाथों से अपनी कृपा से हमारे करता रहे, जिससे हमारी जो आंतरिक यात्रा है वो सुलभ हो। हम अंदर की ओर बढ़ते रहें। बाहर से भी एक हाथ दे वो परमात्मा हमें, और एक हाथ वो हमारे अंदर दे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज वाणी शुरू करते हैं। वो परमेश्वर जिसकी छत्र छाया में पूरी सृष्टि चल रही है, हम और आप बैठे हुए हैं, उसी के प्रति श्रद्धा। ईश्वर किस रूप में हमारे जीवन में आते हैं? गुरु के रूप में आते हैं। गुरु को कहते हैं ना, कभी देह करके नहीं देखना है। क्या है गुरु? गुरु मेरे मालिक का साक्षात साकार रूप है। इसलिए गुरु में क्या रखनी है? हमें श्रद्धा रखनी है। गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखनी है। बोला ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज हम यहाँ ज्ञान के लिए आए ना, तो ज्ञान किसको उपलब्ध होता है? जिसके अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धा वाला पूरा ज्ञान लेकर जाता है। अगर बिना श्रद्धा के देखो हम गुरु के चरणों में बैठते हैं तो ज्ञान लगता नहीं है, सिर्फ आना जाना होगा। तुम कोई चीज दुनिया में लेने जाते हैं, जब विश्वास होता है तभी ना सोना चांदी हीरा कुछ भी खरीद के आते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो वापस आ जाते हैं। इसीलिए जब गुरु के पास आए हैं ये हीरे मोतियों का खजाना लेने के लिए, ज्ञान का खजाना, तो किस भाव के साथ आए? विश्वास के साथ। विश्वास कौन सा चाहिए? कौन सा विश्वास? गुरु में विश्वास है, अपने में विश्वास नहीं है। एक सीढ़ी और आगे विश्वास की समझेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है, जिस वजह से कभी कभी कोई व्यक्ति हिल जाता है। गुरु में विश्वास है। गुरु ने कहा, ये बात कही, बिल्कुल ठीक कही, बहुत अच्छी बात कही आज गुरु ने। लेकिन आज वाणी में क्या आ रहा है? गुरु में विश्वास है पर अपने में विश्वास नहीं है। गुरु ने वचन दिया, मान ना मान तो है भगवान। तो गुरु का सतवचन करके हम ले लेते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि तू भगवान है। गुरु की मानते हैं, मान ली गुरु की बात, सुनते तो बहुत हैं, जानते नहीं हैं। गुरु ने कहा मान ना मान तू है भगवान, हमने सुन लिया है ना, गुरु की बात मान भी ली, लेकिन जाना कि मैं भगवान हूं? नहीं समझ में आता कि मैं भगवान हूं, कैसे मैं भगवान हूं। तो फिर पूछो कि मैं भगवान कैसे हूं? आत्मा अमर, अविनाशी, निरंजन है। आत्मा कैसी है? निर्दोष है। निरंजन मीन्स निर्दोष है, शाश्वत है। मनुष्य को कोई ना कोई डर है दुनिया का, कभी मौत का, कभी बीमारी का। सत्संग में आते हैं तो भी डरते हैं। माया में जाते हैं कहीं किटी पार्टी में तो डर नहीं लगता। सत्संग में आते हैं तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तुम अभी से इस उम्र में सत्संग में जाते हो। मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ भगवान जानने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। ऐसे डर नहीं है, पर सत्संग में आने का क्यों डर है? डर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमें ये जीवन किस लिए मिला? अपना उद्धार करने के लिए, भगवान को जानने के लिए। अंतर्मुखी सदा ही सुखी। भगवान को जानना माना क्या? अंदर की तरफ यात्रा। क्यों करनी है अंदर की तरफ यात्रा? क्योंकि अंदर ही तो सुख है। बाहर क्या है? भाग दौड़, दौड़ धूप, परिश्रम, थकान, कभी सफलता तो कभी असफलता। तो गुरु हमारी कौन सी यात्रा कराते हैं? बाहिर मुक्ता से
अंतर्मुखता की ओर। क्यों? अगर प्रश्न उठे ये यात्रा हम क्यों करें? सुख के लिए। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख है कहां वास्तव में? बाहर जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलने वाला, मिलेगा मोमेंटरी। पर गुरु जो सुख हमें देना चाहते हैं वो कैसा है? वो सदा सदा के लिए रहने वाला है हमारे साथ, और इसी जन्म में नहीं, वो आगे हर जन्म में ये सुख हमारे साथ रहेगा, माना हम सदा सुखी रहेंगे। इसलिए गुरु ने कहा अपने में पहले श्रद्धा होगी तो कभी टूटेगी नहीं। कौन सी श्रद्धा अब लेके आनी है? अपने में श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? गुरु ने बोला ना, मान ना मान तू है भगवान। तो हमारी अपने में श्रद्धा हो गई ना कि मेरा गुरु जिधर इशारा कर रहा है वही तो मेरी मंजिल है। गुरु कह रहा है तू भगवान है, तो मेरी मंजिल क्या है? उस छोर तक पहुंचना। ये है अपने में श्रद्धा। इतना स्ट्रांग होके एक एक दिन मैं जीऊं सत्संग में, सत्संग के इस माहौल में, इस दरबार में, आज जहां हम बैठे हैं, इस परिवार में। एक परिवार हमें भगवान ने बना के दिया, 4 जन का, 6 जन का। एक हमारा ये विशालता का परिवार है। ये काम हमारा यहाँ पूरा होना है। तो इसके लिए हमें विश्वास किस में चाहिए? अपने में चाहिए। अपने में विश्वास होगा तो हम जुड़े रहेंगे, कभी भी हिलेंगे नहीं। दादा भगवान अपना अनुभव सुनाते थे कि एक दिन गुरु में शंका आ गई। 2 लड़कियां गुरु के पास मिलके बाहर जा रही थीं, तो मैंने पूछा, दादा भगवान ने पूछा, दादा के गुरु को 2 लड़कियां अंदर से मिलके निकली, तो बाहर दादा ने उन लड़कियों से पूछा कि गुरु अंदर बैठा है? लड़कियों ने कहा हाँ। अंदर जाकर गुरु से पूछा कि अभी अभी बाहर मुझे पाला मिली थी, उस लड़की का नाम था, तो कहा गुरु अंदर बैठा है, उन्होंने मुझे बताया कि आप अंदर हैं। तो गुरु ने एकदम बोला, कौन सी पाला लड़की? कौन लड़की, कौन स्त्री? मैंने तो देखी ही नहीं। देखो गुरु की दृष्टि। गुरु के पास कोई आया कोई गया, उसको नहीं पता कोई लड़की आई, स्त्री आई या मर्द आया। क्यों? गुरु क्या देखता है? सिर्फ आत्मा देखता है, अपना आप देखता है। क्योंकि गुरु की नजर में आत्मा ही आत्मा है, मैं ही मैं हूं, दूसरा है ही नहीं। कैसी दृष्टि है देखो। ये है ना अपने में विश्वास, दृष्टि का परिवर्तन। गुरु हमारी मत को रोज ऊंचा बनाता है। सारा दिन मनुष्य कहां पड़ा है? प्रपंच में पड़ा है, दूसरे की बात करता है, कर्म बनता रहता है। हमें क्या करना है? हमें अपने को चेंज करना है, अपने स्वभाव को चेंज करना है। दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करना। क्या कह रहे हैं गुरु? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो, अपने को सुधारना है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझा सके? हम किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई समझता है? साक्षात भगवान से दुर्योधन समझ ना ले सका, तो हम किसी को समझा सकते हैं? ये काम हम कभी ना करें। हमारे जीवन का बहुत कीमती समय नष्ट हो जाता है। अपने को ही सुधारना है। अगर सुधारना है तो अपने को सुधारना है। सच्ची भक्ति सतोगुणी है। कौन सी सच्ची भक्ति है? सतोगुणी। एक एक में भगवान, अभी जितने भी बैठे हैं, ये सब किसके रूप है? मेरे मालिक के रूप है। मेरे लिए सब पूजनीय है। यही सतोगुणी भक्ति है। और तमोगुणी भक्ति कौन सी है? एक व्यक्ति या मूर्ति में भगवान देखना। पत्थर में हरि दिखे, इंसान में देख ना पाया। हम पत्थर में पूज लेते हैं भगवान मान के, लेकिन जो मेरे सामने साकार रूप में एक एक मनुष्य आता है, क्या मैंने उसमें भगवान देखा? गुरु का ज्ञान यही है। बहुत ऊंचे में उनको ज्ञान है। शांति, सच्ची शांति अंदर में नहीं आती, क्योंकि गुरु जो हमें देता है ना, उसको हम सिर्फ सुनते हैं, मानते हैं, पर जानते नहीं।
इसलिए शांति नहीं आती है। जहां तक पढ़ाई की है अब और आगे बढ़ो। यहां तक तो पढ़ाई की, अब आगे क्या बढ़ना है कि मैं उसको जानूं, जो गुरु कह रहा है उसको जीवन में इंप्लीमेंट करूं, हर रूप में भगवान का दीदार कर सकूं, सर्व में भगवान देखने से सभी कर्मों से, जन्म मरण से छूट जाता है। अपने भाव को और बढ़ाओ। नाना भाव है, किसी के साथ राग, किसी से द्वेष, किसी को कम, किसी को ज्यादा समझना। ये कौन सी भक्ति है? ये रजोगुणी भक्ति है। 3 तरह की भक्ति है, सतोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और रजोगुणी भक्ति। क्या ये महात्मा है, ये गुरु की आत्मा है, ये बड़ी आत्मा है, मेरी आत्मा तो छोटी। अरे नहीं, चींटी और हाथी में एक ही आत्मा है, बड़ी और छोटी आत्मा नहीं होती। एक है जीव आत्मा और दूसरा है आत्मा। गुरु जीव आत्मा का, हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल करा देता है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिले दलाल। बीच में जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं तो जो दूरी हमारी आत्मा की परमात्मा से थी, उस दूरी को दूर कर देता है बीच में आके। पानी का कोई रंग नहीं है, जैसा रंग डालते हैं वही रंग बन जाता है। माना क्या? एज द कंपनी सो द कलर। गुरु का संग करके हम किसका रूप हो जाते हैं? क्योंकि गुरु भगवान का रूप है। अभी बोला ना, गुरु में श्रद्धा क्यों रखनी? क्योंकि साक्षात रूप है गुरु ईश्वर का। आज हम गुरु का संग करते हैं तो किसका संग कर रहे हैं? ईश्वर का संग कर रहे हैं। गुरु में से ज्ञान, जो वाणी चलती है, जो दरबार में हम इकट्ठे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये संग, ये कंपनी, एज द कंपनी सो द कलर। ये ज्ञान का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जब ये रंग चढ़ता है तो वो जो दूरी है आत्मा की और परमात्मा की, वो कहते हैं ना, जिस रंग को डालो पानी में, पानी वैसे ही रंग का हो जाता है। आज हम अपने ऊपर भक्ति का, गुरु का रंग चढ़ाते हैं तो उनके जैसे ही हो जाते हैं। जीवन इसी के लिए तो मिला है, बाकी तो सब होता रहता है। आगे बोला, जागो, जीवन में क्या करना है? प्रश्न उठेगा क्या हम सोए हुए हैं? ऐसी बात नहीं है। गुरु के ज्ञान से जो हमें जागृति मिलती है, वो कौन सी जागृति है? वो ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। जागो, क्या जागो? जानो। जागने से क्या मतलब है? जानो, दुख दारू है सुख रोग भया। दुख में ही भगवान याद आता है, सुखों में तो समय चला जाता है। जैसे देखो, सारी उम्र बीत गई, जवानी चली गई, और बुढ़ापे में कोई डिग्री मिलेगी क्या? सत्संग में ज्ञान रखा है, बोलते हैं सत्संग चले जाएंगे, बुढ़ापे में चले जाएंगे। ऐसा नहीं। आज और अभी जिस पल मुझे गुरु मिलता है, मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि हो कि मेरी मंजिल मुझे पानी है। क्यों? कि समझना है। आज तक मैंने क्या समझा? मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उसकी आत्मा अलग अलग। आत्मा खंड खंड नहीं होती है, एक ही अखंड है आत्मा। कई देश टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो जमीन के ऊपर दो में झगड़ा ही झगड़ा है। जब भी अलग मान के बैठेंगे तो क्या लगेगा? ये दूसरा, और दूसरे के साथ क्या होता है? या तो राग होता है या द्वेष होता है, और राग होने से भी झगड़ा होता है, द्वेष होने से भी झगड़ा होता है। तो क्या बोला? आत्म भाव में, समता भाव में कोई झगड़ा है ही नहीं। तुमने ही संकल्प किया कि एक से अनेक हो जाओ, अपना स्वरूप भूल गया है। हम क्या हैं? हम एक हैं। एक से अनेक होने का संकल्प। ये सारा संसार का जो पसारा है, ये कौन फैलाता है? हम स्वयं ही तो फैलाते हैं। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, और इस तरह से हमारा संसार फैलता जाता है। और जीव भाव में विकार होते हैं, मैं, मेरा, राग द्वेष होता है। नफरत में बदला लेने की जेलसी इच्छा पूरी ना होवे तो क्रोध ही क्रोध पैदा होता है।
दादा भगवान ने बताया इच्छा मात्रम अविद्या। अज्ञान में क्या है? इच्छा है। अज्ञान माना ही इच्छा। और अगर हम अज्ञान को समझना चाहें तो दादा ने एक ही वचन बोला, क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। देह अध्यास में इच्छा विकार जरूर होगा। ये शरीर में बैठे हैं ना, तो इच्छा तो होगी, और इच्छाएं होंगी तो विकार भी आएगा, लोभ भी आएगा, और लोभ के कारण मनुष्य आगे ही आगे दौड़ता है, दौड़ता ही जाता है। आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, मनुष्य को चैन नहीं है, बेचैन है इंसान। बोला लोभ के कारण दौड़ता ही रहता है। सनसेट हो गया, सूरज छिप गया, वापस ना लौट सका। फ्री में जमीन मिल रही थी, दौड़ा। राजा ने बोला जितना दौड़ लेगा उतनी जमीन तेरी, लेकिन सनसेट से पहले तुमको वापस आना है। जमीन नाप के दौड़ता रहा, लोभ में आगे आगे वापस ना आ सका। स्टोरी सुनी होगी जरूर ये दृष्टांत। बहुत सुंदर बगीचे थे, गार्डन्स थे। राजा ने ऐलान कर दिया कि सुबह जो दौड़ना शुरू करेगा और सनसेट तक, जहां तक जितनी जमीन दौड़ लेगा, और फिर जहां से दौड़ना शुरू करेगा, सूरज छुपने से पहले वहां वापस आएगा, तो उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। एक आदमी खूब दौड़ा, बार बार सूरज को देखता था कि अभी तो नहीं छुपा, अभी ये गार्डन बहुत अच्छा है, ये बगीचा बहुत सुंदर है, यहाँ तो बहुत फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, इसको भी और ले लो। बस लालच में एक और ले लो, मैं तेजी से वापस आ जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा वहां। फिर देखता है सूरज तो ढलने वाला है, फिर वापस दौड़ना शुरू करता है, पर वो इतना आगे निकल चुका होता है कि जिस पॉइंट से चला था वहां पहुंच नहीं पाता, रास्ते में ही मर जाता है। ये कौन है? ये जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है, जो दौड़ रहा है कि ये भी कर लूं, और करते करते क्या सोचता है? पालूंगा भगवान को। शाम आ जाती है, अंत समय भी आ जाता है, तो गुरु क्या कर रहे हैं? हमें जगा रहे हैं। किस बात से? कह रहे इच्छा करो, पर उतनी करो जितनी जरूरत है। बोला आसक्ति अपने शरीर की नहीं जाती है। शरीर में आसक्ति है ना। आगे बोला कि सारी दुनिया में इतनी हम आसक्तियां रखते हैं। कितना सुना है आपने आसक्ति के ऊपर? बोलते हैं सारी दुनिया में केवल 2.5 सुख है। कितने सुख है संसार में? सबने सुना होगा। पहला सुख निरोगी का, तंदुरुस्ती का पहला सुख बताया है, और दूसरा सुख नींद का बताया। 2 सुख, 2.5 में से 2 सुख तो ये, निरोगी काया और रात की नींद। और दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो सिर्फ आधे में बताए। और देखो मनुष्य का सारा समय किसमें जाता है, सारा परिश्रम वो किसमें करता है? इस आधे सुख के लिए। यहां आते हो टेंशन रहित के लिए, देह अध्यास मिटाने के लिए। जीव भाव में दुखी सुखी होता है। देवताओं ने लड़ाई जीती तो अहंकार आ गया, हो में दीर्घ रोग है। शक्ति परमात्मा की है, दम बड़ा लगाता है, कहता है मैं करता है। एक रोग है मनुष्य को, जीव को। कौन सा? मैं का, हो में दीर्घ रोग। बोला फायदा हुआ, कोई काम किया तो क्या कहता है? मैंने किया। और कोई नुकसान हो गया, काम गलत हो गया तो क्या कहता है? इस कारण से हुआ। ये है अहंकार। तेरे बस में क्या है जरा जान। मनुष्य क्या कर सकता है? माया में हद है, जोड़ा जोड़ा है। जन्म होता है तो खुश होते हैं, मरने के टाइम गमी है। खुश होते हैं घर में कोई पैदा होता है, मैं नानी बन गई, दादी बन गई। हर हालत में सम रहो। कुछ भी हो जीवन में तो कैसे रहें? समता भाव में रहें। ये है सच्चा जीवन। अहंकार को गंवाना है। समता भाव माना क्या? अहंकार को गंवाना है। एक भी इच्छा होगी तो जन्म मरण में जाएगी। मनुष्य को आधार चाहिए कुछ ना कुछ।
वो गुरु को पकड़ता है। गुरु का शरीर फिर हमेशा थोड़ा रहेगा, किसका शरीर रहा है। गुरु की वाणी को कैच करो, कभी कर्म मत देखो। आज गुरु में विश्वास है, कल निकाल भी देगा। तभी बोला, क्या बोला? अपनी में विश्वास रखो। शुरू में जो वाणी चली ना, गुरु में विश्वास, गुरु में विश्वास रख लिया, गुरु की मानी, गुरु की सुनी, लेकिन जाना नहीं तो अपने में विश्वास नहीं है। तो गुरु कह रहे अपने में विश्वास रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी हृदय से शुक्राना निकलेगा। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलने से पहले। गुरु के लिए शुक्राना कब निकलता है? जब हम अपनी उन्नति देखते हैं कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूं। पीस ऑफ माइंड के लिए हम गुरु के पास आते हैं। क्यों? शांति कैसे मिलती है? गुरु ने समझाया कि सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी को भी है। सुत मीन्स पुत्र, दारा मीन्स पत्नी, और धन ये किसके पास नहीं है दुनिया में? सबके पास है। लेकिन कहते हैं संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ दोई। दो चीजें दुर्लभ है। कौन सी? संत समागम। अभी आप सब कहाँ बैठे हो? सब कौन है? संत। योगी बोलते हैं ना एक दूसरे को, संत भी बोलते हैं। जो सत्संग में आ गया वो संत। ये संत समागम और हरि कथा, भगवान की महिमा, गुरु के वचनों की चर्चा, उनको पीना अमृत की तरह। ये दो चीजें जीवन में दुर्लभ हैं। आज के लिए इतना ही, वाणी को यही विराम देते हैं। हरि ओम, शांति शांति। आज जो सत्संग ये वाणी करी, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, पहले अपने में श्रद्धा होगी तो कभी टूटेगी नहीं। तभी तो कहते हैं ना, अपने में विश्वास रखो। सभी अपने में पक्का करो कि अपने में विश्वास है। दूसरा बोला, दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो। सफल जीवन जीने की कुंजी है, किसी को मत सुधारो। तीसरा है इच्छा मात्रम अविद्या, ये गुरु कुंजियां पकड़ा है। अज्ञान क्या है? बड़े में बड़ा अज्ञान है इच्छा। चौथा है दुनिया में कुल 2.5 सुख है, एक तंदुरुस्ती का, दूसरा नींद का, और सारी दुनिया के जो पदार्थ हैं भोगों के वो आधे में है। इसको भी याद रखना है। अगला पॉइंट है अहंकार को गंवाना है। सबसे बड़े मूल, पाप का मूल क्या है? अहंकार। सारे दोष अहंकार की वजह से आते हैं। ईगोलेस हो जाए। आज का लेसन है कि हम ईगोलेस हो जाएं। और एक पॉइंट जो और चला लास्ट में, वो ये है पुत्र, पत्नी और धन। ये तो सबको, पापी को भी मिल जाते हैं संसार में, लेकिन संत समागम और हरि कथा ये किसी भाग्यशाली को ही मिलते। ये 6 पॉइंट्स सब लोग आज के याद रखेंगे, क्योंकि हम सब आज मिले हैं एक दूसरे के साथ, इकट्ठे बैठे हैं। तो इन पॉइंट्स को हृदयंगम करें और जीवन को सफल बनाएं। आगे की प्रोग्राम आप लोग करिए।